8th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 2 चैप्टर 15 एरिया। सो एरिया आपने इसके पहले भी पढ़ा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो अपन अभी नेक्स्ट एरियाज पढ़ेंगे, कुछ दूसरे एरिया पढ़ेंगे। तो अभी सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है। बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। ये है पैरेललोग्राम। ओके, बेस इंटू हाइट। सो ये हो जाता है बेस। ठीक है, तो अपन इसको बोल देते हैं ए बी सी डी। सो ये हो जाएगा बेस। ठीक है, और हाइट क्या हो जाएंगी, ये जो होती है ये ए ई, ये है हाइट। ओके, ये जो है वो है हाइट और ये है बेस। तो इस पे से अपन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। सपोज दिया है क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी एरिया गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है। क्या दिया है, 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ, इसका यूनिट भी ना, एरिया का यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर स्क्वायर मीटर ऐसे में होता है। एरिया गिवन है एंड हाइट गिवन है। ओके, एरिया एंड हाइट गिवन है। सो फाइंड क्या करना होगा, इससे पता चल रहा है एरिया और हाइट गिवन है, तो क्या फाइंड करना है, बेस। ठीक है, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेलल गिवन है 83.2 और बेस अपने को निकालना है, हाइट दिया है 6.4। बेस निकालना है तो उसको अकेला करेंगे और 6.4 को क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइड में 6.4। ठीक है, इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट इधर सरका लो, इधर का भी पॉइंट इधर सरका लो, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। इसको आप अगर दोनों भी ऊपर नीचे में अगर ऐसा है तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और ये डायरेक्ट 64 वन से 64 इंटू 13 करोगे तो आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, सो आंसर आ रहा है 13 सेंटीमीटर। सो बेस अपना निकल गया 13 सेंटीमीटर। अभी ये हो गया एरिया पैरेललोग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ओके, सो अभी अपन देखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, दिस वन एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 लिखा है। ठीक है, अब D1 इंटू D2 क्या है, D1 मतलब डायगोनल नंबर 1, D2 मतलब डायगोनल नंबर 2। ओके, सो इसलिए D1 एंड D2 मतलब ही हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। सपोज ये एक रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है और इसके डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, सो ये दिया है ए बी सी डी मतलब ही ए सी और बी डी। ठीक है, ये हो जाएंगे उसके डायगोनल। सो इसके ऊपर से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं अपन डायरेक्ट। ठीक है, डायगोनल नंबर 1 दिया है, D1 दिया है 16.5 सेंटीमीटर एंड D2 दिया है 14.2
सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू 16.5 इंटू 14.2। अभी 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, ये तो कट गया ना, इंटू 7.1 आ रहा है। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा आंसर, 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये लिखना आप नहीं भूलोगे, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, ये ज़रूरी है, यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया अपना एरिया ऑफ रोम्बस। एंड ये पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता है 4 इंटू साइड। कभी कभी हो सकता है कि सपोज कि डायगोनल्स नहीं गिवन है और आपको क्या दिया हो, पेरीमीटर दिया हो, और ये हो सकता है पेरीमीटर दे दिया हो और एक डायगोनल दे दिया हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का यूज़ करके आपको साइड निकालनी पड़ेगी, ठीक है। पेरीमीटर गिवन है तो साइड निकाल लीजिए कोई भी एक, ठीक है। तो साइड निकल जाएंगे आपकी, कि इसमें तो चारों साइड सेम होती है, तो एक साइड निकल गई मतलब चारों निकल गई, साइड निकल गया। अब ये एक साइड निकला, सपोज ये निकला है 25, ओके, एंड एक डायगोनल दिया है 48 सेंटीमीटर का। सपोज ये डायगोनल दिया है 48 सेंटीमीटर, ओके, और अपनी ये साइड निकली है 25 की। सो अपने को फिर क्या करना पड़ेगा, अगर अपने को एरिया फाइंड करना है तो ये वाला भी डायगोनल क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो डायगोनल होता है, सपोज इसको दे देंगे अपन नाम AM, ठीक है। सो लेंथ ऑफ AM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ये तो आपको पता है कि ये मतलब जो जहाँ पे ये डायगोनल सेंटर होते हैं वो एकदम मिड पॉइंट होता है, ये और ये दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल। सो अगर आपको करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेंथ ऑफ, अगर AM निकालना है तो हाफ ऑफ क्या हो जाता है, AC, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AC, तो आपका AM निकल जाएगा। सो AM क्या निकलेगा लेंगे आपका, फिर 24 निकल जाएगा। अगर 48 का हाफ लेते हो तो 24 निकल जाएगा, तो AM आपका निकल गया। और AMB, जो AMB, तो देखो ये आपको बताया गया था कि ये 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट होते हैं, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल, तो AMB क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल हो गया। सो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल से अब आप क्या कर सकते हो, ये वाली साइड निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम याद है, हाफ इंटू हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। तो आप ये निकाल सकते हो। तो ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया वन साइड और ये हो गया अनदर साइड। तो आप ये साइड निकाल सकते हो। देखो अगर ये साइड सपोज आपकी लिख ली हो 49, ओके, सॉरी 7, सपोज कर लो कि ये निकला है 7, ठीक है। अगर ये 7 निकला है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, आपको तो पता है, ये तो हाफ है, इसका पूरा क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2 14, ये पूरा मिला के हो जाएगा 14, ओके। तो आपका ये दूसरी साइड भी निकल गई, ये 14 है और ये कितना है 48 है, डायगोनल निकल गया आपके। तो आप डायरेक्ट एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हो अगर पेरीमीटर दिया है आपका, डायगोनल्स नहीं दिए हैं तो, ठीक है। सो अभी देखो नेक्स्ट पे आते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला का यूज़ करके अपन क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ओके। तो एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी। देखो ट्रेपेजियम ऐसा भी हो सकता है, ओके, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, बस दो पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, सॉरी।
ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये सपोज ये लाइन सीधी है, ये जो लाइन है ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन पैरेलल है, कोई भी दो लाइन पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर भी ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों लाइन ऊपर नीचे की, बस। और इसमें क्या बोल रहा है फॉर्मूले में, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स की लेंथ का सम, ठीक है। सो ये दोनों भी साइड्स रहेंगे, ये साइड्स और ये साइड, ये दोनों का क्या हो जाएगा, सम। इसमें भी ये साइड और ये साइड का क्या हो जाएगा, सम, ठीक है। और फिर क्या बोला, इनटू हाइट, तो हाइट, इसमें हाइट कैसे निकालेंगे, ये जो है वो हाइट रहेंगी, ठीक है। पर इसके अंदर हाइट कौन सी रहेंगी, ये वाली। अगर ये ऐसा है ABCD, तो ये AD जो रहेगा वो हाइट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर सपोज ये है यहाँ पे, ठीक है, AD, ये हो जाएंगे हाइट, ठीक है। सो अपन कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं। सपोज दिया है एक लेंथ दी है 8.5 और दूसरी लेंथ दी है 11.5, ठीक है, ये 11.5 है और ये 8.5 दी है। एंड हाइट बोल रहा है 4.2, हाइट इज 4.2 सेंटीमीटर में। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इनटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स, दोनों के पैरेलल साइड्स का क्या करना है, सम करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं सम। तो 8.5 प्लस 11.5 इनटू हाइट, सो इसका सम कर लो, क्या हो जा रहा है, 8.5 प्लस 11.5 हो जाता है 20, ठीक है, इंटू 4.2, देन 2 1 ज़ा 2, 10 ज़ा 20 हो जाएगा, तो 10 इंटू 4.2 होता है 42, ठीक है। 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये लगाना नहीं बोलना है आपको, आप कोई भी एरिया निकालोगे तो आपको स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना ज़रूरी है, ठीक है, एरिया के अंदर। सो ये हो गया ट्रेपेजियम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। सो अभी नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल कुछ अजीब लग रहा है ना, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, देन एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। सो अब देखो, आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल तो पढ़े होंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है सभी को, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बट ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ABC, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, ठीक है। अभी ये ट्राइंगल में आपको हाइट दिख रही है, कि हाइट गिवन है क्या, नहीं, इस ट्राइंगल में हाइट गिवन नहीं है। तो जिस ट्राइंगल में आपको हाइट गिवन नहीं होती है, उस टाइप में आप एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह पे आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज़ करके अपन कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लेते हैं इस प्रॉब्लम, ओके। हाँ, तो आपको इसमें ऐसे भी प्रॉब्लम्स मिलेंगे जिसमें हाइट गिवन हो। अगर हाइट गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट जिसमें हाइट गिवन नहीं है तो आप उसमें कैसे सॉल्व करोगे ना, तो उसमें आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है, जिसमें साइड्स गिवन हो। सपोज ये है साइड्स 45, 39, 42, ठीक है, ये 3 साइड्स गिवन है। अब इसको इस फॉर्मूला में लाना। अभी यहाँ पे एस दिख रहा है, एस का फिर फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, एस कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले एस निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो a क्या है 45 प्लस 39 प्लस 42
डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो तीनों का एडिशन आप इन तीनों का एडिशन कर लीजिए और इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो फाइनल आंसर इधर पे आता है 63 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में है क्योंकि अपन सेंटीमीटर में वैल्यूज़ ले रहे हैं। अभी अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल में इसको यूज़ करेंगे। सो अंडर रूट ऑफ एस, व्हाट इज एस, क्या लिखला है 63, देन 63 माइनस ए मतलब 45, देन 63 माइनस बी मतलब 39, देन 63 माइनस 42। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, 63 आएगा, देन इंटू 63 माइनस 45 18, इंटू 63 माइनस 39 24, इंटू 63 माइनस 42 21। अब आप इन पूरों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अगर आपको डिफ़िकल्ट जा रहा है पूरों को मल्टीप्लाई करना, एक इजी स्टेप भी है इसका। अब देखो, आप इसको क्या कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो और इसको बड़े इसमें कर सकते हो। देखो अभी 63 को आप कैसे लिख सकते हो, 9 7 ज़ा 63, यस। 18 को भी 9 के इसमें आता है कि 18, यस आता है, तो 9 2 ज़ा 24, 24 9 के इसमें नहीं आता है, पर 2 से तो 2 से कहते 12 आ जाएगा, ठीक है। 8 से करते, 8 3 ज़ा करते, एंड 21 7 के इसमें आता है, ठीक है। यहाँ पे 7 है तो 7 के इसमें आता है, 7 3 ज़ा। अभी जो जो सिमिलर दिख रहे हैं उसको एक साथ लेके आओ। सिमिलर 9 9 दिख रहा है तो 9 9 क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर हो जाएगा, 9 इंटू 9 इज 9 स्क्वायर, इंटू 7 इंटू 7 इज 7 स्क्वायर, इंटू 2 सिंगल है, 2 सिंगल है, देन 8 आता है, 8 भी सिंगल है, 3 ले लेते, ठीक है। 3 का स्क्वायर कर लेते, 3 डबल है, ठीक है। तो 9 9 गया, 9 9 अपन ने लिख लिया, 7 7 को भी लिख लिया, 3 3 को भी लिख लिया। अभी 8 इंटू 2 है तो 8 इंटू 2 इज व्हाट, 8 टू 16। अपन 16 को भी तो लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 आ गया अभी वो भी स्क्वायर में। अभी ये इस 9 के ऊपर का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, 7 के ऊपर का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, 3 के ऊपर का स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, 4 के ऊपर का स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल। सिर्फ अभी बचे हैं नंबर्स, तो उसको नंबर्स को लिख लेंगे। ओके, सो क्या आ रहे हैं नंबर्स, 9 7 3 4। अब आप इन सबको तो ऐड मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, अब ये इजी हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, है ना। तो इसका आंसर आ रहा है 756 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस स्टेप से निकालेंगे अपन। अभी देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि ये 9 के ऊपर का स्क्वायर और अंडर रूट अपन ने कैंसिल कर दिया, तो बाकी अभी कैंसिल तो हो गया, तो फिर बाकी को क्यों किया। इस ऐसा नहीं रहता कि आपने एक के ऊपर का कैंसिल कर लिया मतलब सभी के ऊपर का अंडर रूट चला गया, नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी के ऊपर इंडिविजुअल अंडर रूट होता है। अगर ऐसा होता है मल्टीप्लिकेशन में, आई मीन ये स्क्वायर रूट के अंदर में सभी के ऊपर इंडिविजुअल स्क्वायर रूट होता है, तो एक के ऊपर हटाया इसका मतलब सभी पे नहीं हट जाएगा, तो आपको सभी पे से हटाना पड़ेगा। इस पे हटा दिया, ये बाहर निकल गया, तो ये तो अंदर है, फिर इसको भी हटाएंगे, फिर बाहर निकला, इसको हटाएंगे बाहर निकला, इसको हटाएंगे फिर बाहर निकला, ऐसा, ठीक, तब जाके ये नंबर मिला आपको, ठीक है। सो बस इसी टाइप से इसको सॉल्व करना है। सो ये था अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल भी होता है, कुछ कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं इरेगुलर शेप्स के, उसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इसके बाद के जो प्रॉब्लम्स रहेंगे वो करेंगे मिक्स रहेंगे। आपको कई जगह पे आपको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, या फिर कई जगह पे ट्रायंगल का, या फिर कई जगह पे आपको पैरेललोग्राम रोम्बस का, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा उस सब में किस का आई मीन यूज़ हो रहा है। अगर ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया है रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, पर ऐसा दिया है क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है कि ये ट्रायंगल है कि ट्रेपेजियम है कि क्या है,
और वहाँ पे बोल दिया गया है कि ये पॉलीगॉन है, ठीक है। पॉलीगॉन मतलब जिसके ज़्यादा साइड्स होते हैं, तो ऐसा बोल दिया गया कि पॉलीगॉन है। तो आप क्या करोगे, आपको इनमें से चूज़ करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके, हो सकता है एरिया ऑफ सर्कल आ जाए आपको प्रॉब्लम, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल भी इसमें है, एरिया ऑफ सर्कल तो आपने पढ़ा ही होगा लास्ट ईयर भी, पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट, पाई आर स्क्वेयर। सो उस पर भी कुछ प्रॉब्लम्स है, एरिया ऑफ सर्कल पे भी, तो वो भी अपन कर लेते। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वेयर, ओके। सो इस पे भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। सर्कमफरेंस भी आपको पता है, सर्कमफरेंस होता है 2 पाई आर, या फिर इसको पाई डी भी लिखते हैं, क्योंकि 2 इंटू आर इज डी होता है, डायमीटर, ठीक है। सपोज दिया है कि फाइंड डायमीटर, ठीक है, डायमीटर फाइंड करना है, और दिया है एरिया ऑफ सर्कल 176 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 176 गिवन है, पाई दिया है 22/7 लेते हैं, पाई को पता है ना 3.14 या फिर 22/7 लेते हैं, इंटू आर स्क्वायर, आर नहीं दिया है तो ये हो जाएगा, इधर पे आ जाएगा, तो ये 7 इधर आ गया, 22 नीचे आ गया, आर स्क्वायर। सो अभी इसको सॉल्व करेंगे। इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद आंसर, जैसे आप क्या कर सकते हो, पहले 176 इंटू 7 कर लेना, उसको 22 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। सो इस पूरे का आंसर क्या आ रहा है, 56 आ रहा है। ये पूरे को सॉल्व करने के बाद 56 आ रहा है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। सो आर क्या लिख लेंगे, अगर इसको अपन अंडर रूट कर लेते हैं तो आर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 56। सो 56 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ये अंडर रूट हट नहीं सकेगा यहाँ से, ठीक है। अभी अपने क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू आर, तो 2 इंटू रूट 56, तो आंसर आ गया अपना 2 रूट 56, दैट्स इट। हाँ, यहाँ पे आपको सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, इट इज़ मस्ट, ओके। सो इस टाइप से अपन एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूले को यूज़ करके सॉल्व करेंगे, ओके। कभी कभी हो सकता है आपको बोल दे कि रेडियस निकालना है, हो सकता है एरिया निकालना है, ठीक है। तो बस आपको इसी टाइप से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और फाइंड करना है। इस चैप्टर में इतना ही था। इसके वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पे जाके आप इसके जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं उसके सॉल्यूशंस, उसका जो भी प्रॉब्लम सॉल्व्स वाले सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो के नीचे जो लिंक है उसमें मिल जाएंगे, ओके।